जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सुमित आजाद और एक बार फिर से स्वागत है अबेकन भारत की इस नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में दो बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट या जानकारियां या खुशखबरी साझा करने वाला हूं। एक खुशखबरी आ रही है अशोक भाई पटेल की तरफ से और दूसरी एडवोकेट नीलेश ओझा जी ने साझा की है। दोनों ही जानकारियां बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरी देखते रहना। दोनों अपडेट बताने से पहले आपसे एक निवेदन कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यदि आप देश या विदेश में चल रहे तमाम षड्यंत्र के खिलाफ लड़ने वाली सभी क्रांतिकारियों की अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बराबर में जो बेल आइकन है दबा लीजिए, ताकि सभी क्रांतिकारियों की विचारधारा या उनके कार्य आप तक पहुंचते रहें और आपको सभी समस्याएं या षड्यंत्रों के समाधान समय रहते मिल जाएं। आइए शुरू करते हैं पहली अपडेट की। तो पहली अपडेट के रूप में अशोक भाई पटेल जी ने एक छोटी सी वीडियो के जरिए बताया कि राजकोट में उनके डीसी और पुलिस कमिश्नर के सामने एक उन्होंने एफआईआर दर्ज की है। अबेकन इंडिया मूवमेंट की तरफ से जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था, एडवोकेट नीलेश ओझा जी ने जो शेयर किया था, उसी का उन्होंने सहारा लिया है। अब ये एफआईआर किसके खिलाफ की है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो षड्यंत्र है इसमें जितने लोग शामिल हैं उन सभी के खिलाफ की गई है ये एफआईआर। अब सुनने में बड़ा अजीब तो लगता है, लेकिन ये सच है। अब इसकी पुष्टि करने के लिए अभी मैं आपको एक क्लिप दिखा देता हूं जिसमें अशोक भाई पटेल जी ने पूरी जानकारी दी है। पहले इनको सुन लेते हैं और फिर मैं आपको बता देता हूं कि नीलेश ओझा जी ने कौन सी दी है बहुत बड़ी खुशखबरी। राजकोट से हम राजकोट के वासी यहाँ के बी डिवीजन पुलिस स्टेशन में हम पहुंचे हुए हैं। हमने यहाँ पर पुलिस कमिश्नर, कलेक्टर और म्युनिसिपल कमिश्नर के सामने एक एफआईआर जो है उसको रजिस्टर कराया है और उस विषय में हमारे ये महेश भाई महिपाल ने ये एफआईआर रजिस्टर कराया है और उस विषय में उस एफआईआर के अनुसंधान में उनका निवेदन देने के लिए ये बी डिवीजन के पुलिस स्टेशन में हम आए हुए थे। हमारी एफआईआर में हमने ये ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी जो है, वैश्विक षड्यंत्र जो है, उसके विषय में अवेकन इंडिया मूवमेंट ने एक जो ड्राफ्टिंग दिया था 39 पन्नों का, उसी को हमने यहाँ पर जमा करवाया है। तो और इस बाबत में हमने ये कहा है कि तुरंत से तुरंत ये सारे के सारे गलत काम जो चल रहे हैं उसको राजकोट में तुरंत बंद किए जाएं। मास्क पहनना या जबरदस्ती टेस्ट करना या वैक्सीनेशन जबरदस्ती करवाना या कहीं भी किसी को गलत तरीके से वैक्सीन के बारे में आड़ी तिरछी भी कोई भी धमकी देना या प्रेशर बनाना, ये सब काम तुरंत के तुरंत बंद किए जाएं। अगर ये काम बंद नहीं होते हैं तो इस एफआईआर के अनुसंधान में इसकी इंक्वायरी कराई जाए और जो भी एक्यूज्ड ये तीनों हैं, पुलिस कमिश्नर, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और म्युनिसिपल कमिश्नर, इन पर जो चार्जेस लगाए गए हैं, बहुत सारी धाराएं लगती हैं, तो उन धाराओं के तहत इंक्वायरी करके उनको अदालत में पेश किया जाए। वंदे स्वराज, वंदे स्वराज। तो चलिए अब बढ़ते हैं दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण अपडेट की तरफ, और ये अपडेट दी योहान जी के साथ मिलकर के एडवोकेट नीलेश ओझा जी ने। तो अभी हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट में एक केस था और उसमें जो लोग मास्क के खिलाफ या मुखौटा के खिलाफ हैं उनकी जीत हुई है। अब टेक्निकली तो क्या वो केस था, क्या हुआ था उस केस में, हाई कोर्ट ने क्या कहा, वो सब तो नीलेश ओझा जी ही खुद बताएंगे। उनकी अभी मैं क्लिप प्ले करने वाला हूं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं निष्कर्ष के तौर पर कि इस केस के बाद जितने भी जागरूक साथी जानना चाहते थे कि हम मुखौटा या मास्क नहीं लगाना चाहते तो हम बिना चालान के कैसे बच सकते हैं, क्योंकि पुलिस तो तुरंत कार्रवाई कर लेती है यदि हम मास्क ना पहने। तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी हो सकती है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको आज के बाद
कहीं पर भी कोई भी पुलिसकर्मी जबरदस्ती कर रहा है मास्क के लिए, तो आप कैसे बच सकते हैं, यही बताने वाले हैं एडवोकेट नीलेश ओझा जी। और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा प्रूफ दे रहे हैं जो हम सबके पास होगा, तो ये बहुत बड़ा एविडेंस होगा पुलिस वालों को दिखाने के लिए, जब भी भविष्य में कोई पुलिस वाला आपको फोर्स करता है मास्क लगाने के लिए। तो आइए बिना किसी देरी के सुनते हैं नीलेश ओझा जी को। नमस्ते सभी को। देखिए, मास्क के बारे में 19 जनवरी 2022 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने औरंगाबाद बेंच क्रिमिनल रिट पिटिशन 1546 ऑफ 2020 रफत खान वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, तो ये पिटिशन फाइल हुआ था और इसमें 19 जनवरी 2022 को उस व्यक्ति के खिलाफ का एफआईआर हाई कोर्ट ने क्वैश कर दिया, खारिज कर दिया। केस क्या था कि इस व्यक्ति को मास्क नहीं लगाया था, या फिर जो भी उनका बाताबाती हुआ, जो मार्शल थे, जैसा बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, आपके महापालिका के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो मार्शल्स रहते हैं, वो लोगों ने कहा कि मास्क क्यों नहीं लगा, पैसे दो। बोले भाई नहीं देता हूँ मैं, आपका ये मास्क मैंडेट गलत है, मुझे तकलीफ हो रही सांस की, जो भी कॉमन मैन की प्रॉब्लम है, उसमें उनके खिलाफ में एफआईआर रजिस्टर करवाया। और सेक्शंस कौन से लगवाए? 186, 188। तो 186 इज रिगार्डिंग ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द पब्लिक सर्वेंट, और 188 नॉट टू फॉलो द ऑर्डर प्रोमulgated बाय द पब्लिक सर्वेंट। तो ये इस तरह के 2 सेक्शन लगाए। जैसा कि मैं बार बार कहता रहा हूँ, इसके पहले भी बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऐसे एफआईआर क्लैश किए, लेकिन ये तो बहुत स्पेसिफिक मार्शल से रिलेटेड जजमेंट है। कोर्ट ने कहा कि ये जो मार्शल है ना, ये मार्शल कोई पब्लिक सर्वेंट नहीं है, ये हायर किए गए लोग हैं। तो ये मार्शल, क्लीन अप मार्शल जो भी है, ये पब्लिक सर्वेंट नहीं है, इसलिए आईपीसी 186 का सेक्शन लगता ही नहीं है। दूसरी चीज़ रहा 188। 188 की 2 चीज़ें हैं। 188 में एफआईआर ही नहीं होता है, 188 में कोर्ट में कंप्लेंट होता है। तो ये लोग क्या करते हैं कि इनको इनके एजेंडा चलाना है, इनको एक्सटॉर्शन करना है, या फिर इनको जो बिल गेट की तरफ से एजेंडा आया है कि आप लोगों को ज़रा डर बैठाओ, मास्क पहनने लगाओ ताकि लोगों का ऑक्सीजन कम हो, लोग ज़्यादा बीमार पड़े, जो भी इनका एक अल्टीरियर पर्पज रहता है। तो ये लोग क्या करते हैं, आप कॉमन मैन को डराना शुरू करते अनलॉफुली। तो हमने ये सब बातें हमारी पिटिशन में लिखी है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में। अभी तक स्टेट जवाब देने की कोई पोजीशन में नहीं है। तो अभी इन्होंने क्या किया, एफआईआर दाखिल किया। तो कोर्ट ने कहा 186 तो नहीं बनता है, 188 का ऐसा है कि 188 में पुलिस एफआईआर नहीं कर सकती। जिस अधिकारी ने ऑर्डर दिया, चीफ सेक्रेटरी ऑफ महाराष्ट्र ने, उसको कंप्लेंट दाखिल करना पड़ेगा कोर्ट में, मजिस्ट्रेट के पास। तो ये पुलिस ने जो एफआईआर दाखिल किया, ये गैर कानूनी है। तो अभी जैसा कई लोगों ने सवाल पूछा कि अभी ये आदेश आ गया, एफआईआर खारिज हो गया, तो ये आदेश सभी को लागू होगा क्या, या हर व्यक्ति को अलग से जाना पड़ेगा? तो बहुत सिंपल है, ये आदेश सभी को लागू है। नियम से ये सरकारी वकील की जिम्मेदारी है। शिव कुमार वर्सेस हुकुमचंद का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट के 3 जज बेंच का, कि जब भी कभी सरकारी वकील को ये बात मालूम होती है, तो उसने खुद होके कोर्ट को बताना चाहिए कि साहब ये एफआईआर गलत है, ये चार्जशीट गलत है, आप इनको निर्दोष छोड़ दो। ये एक पॉइंट है, या तो आप आपके वकील के थ्रू या खुद जाके केस लॉ ले जाके दे देना, और वो उसमें से डिस्चार्ज ले सकते हो।